बहुत पहले समय की बात है, जब कृष्ण आकाश मार्ग पर होते हुए चले जा रहे थे। तभी अर्जुन उनके रथ पर बैठे हुए थे और कृष्ण सारथी बने हुए थे। तभी अर्जुन के मन में एक सवाल उठा और उसने कहा कि हे प्रभु, देवों के देव, आप तो सब कुछ जानते हैं, पर मेरे मन में एक बहुत देर से विचार उत्कर्ष हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बस बोलो, आखिर तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा विचार है जो तुम्हें बहुत ही परेशान कर रहा है? ऐसा क्या है, बताओ तो सही। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमें कभी भी अपने मन के दुविधा विचारों को मन में नहीं रखना चाहिए। उन्हें भगवान के समक्ष रखकर अपने मन की परेशानी को दूर करना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं बहुत देरी से सोच रहा हूँ कि आखिर सबसे बड़ा पापी कौन है, माँ या बाप? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। यह प्रश्न तुमने जग के कल्याण हेतु पूछा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। तो वह कृष्ण ने कहानी के माध्यम से सुनाई। एक प्राचीन समय में वह विक्रमादित्य नाम का राजा रहता था। तो मित्रों, अगर मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। तो दोस्तों, कहानी को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी विक्रमादित्य और रानी की है, जो महान और सत्यनिष्ठ राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी है। और यह कहानी बहुत ही रोचक है। वीर राजा के रूप से जाना जाता है। वह अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक दयालु और न्यायपूर्ण थे। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बस्ती मिली, जहां एक रानी सुमित्रा का राज्य था। रानी सुमित्रा का राज्य बहुत ही समृद्ध था, लेकिन रानी को कभी भी वह संतुष्ट नहीं मिली। वह संतुष्टि न मिलने से वह उसकी समृद्धि कैसे हासिल हुई? वह खुद को अपनी दरबारियों को मंत्रियों की सलाह पर बहुत निर्भर मानती थी और रानी का दिल दया और करुणा से परिपूर्ण था, लेकिन वह कभी भी यह नहीं समझ पाई कि राज्य की समृद्धि के पीछे असल में कौन सा कारण है। एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबारियों के साथ रानी सुमित्रा के दरबार में पहुंचे। रानी ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया और विक्रमादित्य से राज्य की समृद्धि के बारे में पूछा। विक्रमादित्य ने रानी से कहा, समृद्धि केवल धन और
ऐश्वर्य से नहीं होती, बल्कि यह उस राज्य के लोगों के सुख, संतोष और उसके न्यायपूर्ण जीवन में होती है। रानी सुमित्रा ने विक्रमादित्य की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, महाराज, लेकिन मैं अपने राज्य की प्रजा को सुखी रखने के लिए बहुत सी बातें करती हूँ, फिर भी कभी लगता है कि कुछ अधूरा है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपनी प्रजा की ओर कैसे खुश रख सकती हूँ? और विक्रमादित्य ने रानी से कहा, रानी, तुम अपने राज्य में कई अच्छे काम कर रही हो, लेकिन कभी कभी हमें अपनी गलतियों को पहचान जरूरत होती है। अगर तुम अपनी प्रजा के दलों में सच्चे प्रेम और सम्मान का स्थान बनाना चाहती हो, तो तुम्हें खुद को भी बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। रानी सुमित्रा को विक्रमादित्य की बातों ने चौंका दिया और वह यह समझने लगी कि अपनी दया और करुणा को केवल बयान ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में ही उसे करना भी जरूरी होता है। विक्रमादित्य ने रानी को एक छोटी सी कहानी सुनाई जो उनको उनकी सोच को बदलने में मददगार साबित हुई। कहानी इस प्रकार थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा और उनकी रानी रहते थे। राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उनकी रानी कभी भी अपनी प्रजा के लिए कठोर निर्णय नहीं लिया। एक दिन गांव में एक बुरी महामारी फैल गई। लोग बीमार हो रहे थे और मौत की ओर बढ़ रहे थे। रानी ने देखा कि लोग दुखी हैं और लेकिन वह किसी भी तरह का कठोर कदम उठाने से डर रही थी। राजा ने जब यह देखा तो उसने रानी से कहा, हमारे राज्य की रक्षा के लिए हमें कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। रानी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। राजा ने जवाब दिया कि अपनी प्रजा की मदद करनी है तो हमें अपने डर को परास्त करना होगा। हम दोनों को मिलकर एक साथ कठिनाइयों का सामना करना होगा। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य की बीमारी को ठीक करने के लिए कठोर कदम उठाए। इस घटना से रानी ने सीखा कि दया और प्रेम के साथ साथ हमें कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। विक्रमादित्य की कहानी ने रानी सुमित्रा को यह समझाया कि दया और करुणा के साथ साथ कभी कभी सख्त फैसले और नेतृत्व की ताकत भी जरूरी होती है। रानी ने विक्रमादित्य की सलाह मानी और अपने राज्य में परिवर्तन लाने की ठानी। विक्रमादित्य ने रानी सुमित्रा से कहा, राज्य का कल्याण तभी संभव है कि जब राजा और रानी दोनों मिलकर न केवल अपनी प्रजा का ख्याल रखें, बल्कि उनके दुख दर्द और समस्याओं का भी समझें। और इसी प्रकार रानी सुमित्रा विक्रमादित्य से बहुत कुछ सीखा और रानी सुमित्रा को एक नई दिशा दी। उसने अपनी प्रजा के साथ प्रेम और सम्मान से
समझाया कि दया और करुणा के साथ साथ कभी कभी सख्त फैसले और नेतृत्व की ताकत भी जरूरी होती है। रानी विक्रमादित्य की सलाह मानी। विक्रमादित्य ने रानी सुमित्रा से कहा, राज्य का कल्याण तभी संभव है जब राजा और रानी दोनों मिलकर न केवल अपनी प्रजा का ख्याल रखें बल्कि उनके दुख दर्द और समस्याओं को भी समझें। इसी प्रकार रानी सुमित्रा विक्रमादित्य से बहुत कुछ सीखा और एक नई दिशा दी। उसने अपनी प्रजा के साथ प्रेम सम्मान से व्यवहार किया, साथ ही साथ कई जरूरी और कठिन फैसले भी लिए। इसी तरह रानी सुमित्रा ने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया और विक्रमादित्य के आशीर्वाद से अपने राज्य की वास्तविक समृद्धि को समझा। तब फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न केवल दया बल्कि कभी कभी सख्त फैसले और नेतृत्व की क्षमता भी किसी राज्य का या समाज की वास्तविक समृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो हमें कभी भी हमेशा कठिन तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। हमें गरीबों की मदद भी करना चाहिए और अपनी राजा होकर प्रजा का ख्याल भी रखना चाहिए। तो सही कार्य करने से उसका कर्म भी सही और उसका फल भी सही होता है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें सही ही मिलेगा। हमें किसी पर भी अन्याय नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रजा हो या कोई अपना हो। तो अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।